शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर्व आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। बाणसुर आख्यान। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब बाणसुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की पवित्र कथा को सुनाइए। सनत कुमार जी ने बताया, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। प्रजापति दक्ष ने कश्यप जी को अपनी 13 कन्या दान की। उनमें दीदी बड़ी थी। उससे दैत्य उत्पन्न हुए। शेष 12 पत्नियों से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दीति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यप के हलांत, अनहलाद, सहलाद तथा प्रहलाद नाम के 4 पुत्र हुए। प्रहलाद के जितेंद्रिय और विष्णु भक्त बिच्चो विरोचन हुआ, जिससे अपनी मस्तक कटाकर दान में इंद्र को भेंट कर दिया। विरोचन का पुत्र बलि भी महादानी था। उसने वामन अवतार भगवान की अपनी सारी पृथ्वी में दान दे दी थी। बाली का पुत्र वाणासुर हुआ, जो शिव जी का भक्त और महादानी था। वाणासुर ने तीनों लोगों को विजय कर शोणित नाम की नगरी बसाई। एक बार वाणासुर ने वाद्य द्वारा शंकर भगवान को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। वाणासुर ने भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनके गढ़ों में अपना निवास मांगा। भक्त वत्सल भगवान शिव उसके पास ही गढ़ों सहित निवास करने लगे। एक बार शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव जी अपनी लीला करने लगे। गान और नृत्य हुआ। उसे देखने के लिए देवता और अप्सराएं भी आई। फिर जल क्रीड़ा होने लगी। शिव जी ने पार्वती को भी कैलाश से बुलाया। अप्सराएं सोचने लगी कि जब तक पार्वती जी नहीं आती, तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव जी के साथ जल क्रीड़ा करेगी, तो भगवान शंकर उसे सर्वोत्तम संतरी का पत्र प्रदान करेंगे। यह सोचकर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव जी का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप धारण कर लिया। तब तक पार्वती जी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का उद्देश्य जान लिया। तब पार्वती जी उषा से बोली, अरे, तुमने मेरा स्वरूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तुम इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी, और वैशाख शुक्ल द्वादशी का अर्धरात्रि को तुझसे सोती हुई के साथ कोई व्यक्ति संभोग करेगा। फिर तू उसी की पत्नी बन जाएगी। यह कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव।